अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुशी शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। इतने खस्ता और करारे बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है और ये इतनी जल्दी बनते हैं कि आम पकौड़ों से जल्दी इसका कुकिंग टाइम है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल बारीक जो है ना वो स्लाइस करके आलू डालें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो है मैंने लिए थे 4 से 5 आलू और उसके अंदर एक अदद बड़ा प्याज डाला था स्लाइस करके, ठीक है। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। आपको मैंने अभी साउंड नहीं सुनवाया, इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में बताऊंगी मैं किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। मैंने वॉइस ओवर कर दिया था इस वजह से। अभी ये देखें कितने ज़बरदस्त है। इसमें इसके साथ मेरी पकौड़ों की चटनी इंशाल्लाह आगे मेरे चैनल पे मिलेगी, जो कि हम पकौड़ों के लिए चटनी यूज़ करते हैं और जो है वो समोसों के लिए भी मैं आपको बताऊंगी चटनी। वो एक ही चटनी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। सही है। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने आलू के बिल्कुल बारीक स्लाइस करे थे पहले और फिर इसको जैसे जूलियन कट काटते हैं अदरक, उस तरह हमने काट लिया, ठीक है। तो अभी अच्छा मेक श्योर करिएगा कि गीले ना हो आलू। अब अनियन डाली है एक अदर स्लाइस्ड, ठीक है। ये देखें इस तरह से, सही है। मैंने बहुत ज़्यादा ना बारीक काटी है ना वो इस तरह की काटी है, ठीक है, और के मोटी हो। अच्छा, इसमें हरा धनिया जाएगा एक खाने का चम्मच। पुदीना थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 खाने के चम्मच भर के पुदीना और 3 हरी मिर्चें थी बारीक वाली, मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया था क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो एकदम से मुंह में ना लगे हरी मिर्चें, ठीक है। अब इसमें जाएगा ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच जो है वो कुटा हुआ धनिया, ठीक है, सूखा साबुत, और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसके अलावा मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। अगर आपको डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं और यकीन करें इतना ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार होता है कि आपको मज़ा आ जाएगा रमज़ान में। और इतना जल्दी बनता है, इतनी जल्दी इसकी कुकिंग टाइम है, आम पकौड़ों से ज़्यादा इसका जो है वो कुकिंग टाइम नहीं है। ये जल्दी फ्राई होते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, हमने क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर बेसन डालना है, बहुत ज़्यादा हमने एकदम से बेसन नहीं डालना। मैंने छान के रखा हुआ था, 2 से 3 खाने के चम्मच ही बेसन गया था इसके अंदर। अच्छा, ये देखें अभी आपको लगेगा ड्राई, तो इसमें क्या करेगा, हल्का सा ना थोड़ा सा पानी का छींटा एक दे दिएगा, थोड़ा सा, मतलब 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर पानी पहले एक डालिएगा। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है, अभी देखें अलग अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो वो क्या होगा कि बेसन में एक पकड़ सी आ जाएगी, ठीक है। ये इन दोनों को कंबाइन कर देगा वो सब चीज़ों को ना, जो हमने इसके अंदर अनियन और हमने आलू डाले। अभी देखिए मैंने एक और डाला। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ये लग रहा है। हमने जल्दी से ये, और बहुत कम टाइम में कुकिंग है इसकी और जल्दी से बन के तैयार हो जाए। इवन कि आप जल्दी जल्दी से स्लाइस करके रख लें और बस आपने सिर्फ ना एंड में जो है ना आलू काटने, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आलू काले हो जाते हैं। बस बनाने से पहले ही बस आप आलू काट लें, बाकी चीज़ें आप तैयार करके रख लें, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे इसको। और ये देखें अब अब जुड़ा जुड़ा सा हो जाएगा, मुट्ठी में आ रहा है ये, ठीक है। मतलब एक हमने शेप लिया है और वो उसमें आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डाल रहे तो वो बिखरे जा रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक डाल के ना आप पहले चेक कर लिएगा, सही है। और नमक वगैरह भी अपने हिसाब से एक बना के चेक कर लिएगा कि किस तरह का इसका नमक और मिर्ची वगैरह ठीक है या नहीं है, जितना आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, ठीक है। वैसे रमज़ानों में तो सबको आइडिया हो ही जाता है, 1-2 दफ़ा बनाते हैं तो भाई अब कितना हमने डालना है या क्या है तो वो फिर पता चल जाता है, सही है। तो अब ये देखें इस तरह के हो गए। अब मैंने इसको टर्न किया, सही है। और ये देखें कितने खस्ता और करारे बने थे। आप ज़रूर बनाएं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, शेयर भी ज़रूर करिएगा मेरी रेसिपी को। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी करारे पकौड़े, और ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये देखें जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर रही हूँ, सही है। ये देखें, और इसके लिए कोई इतना ज़्यादा भर भर के ऑयल भी नहीं डालना होता। मेरी छोटी सी ये कढ़ाई है, इसी में मैं सारे काम कर लेती हूँ।
اور یہ بہت کم جو ہے نا وہ آئل میں بھی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے آئل ڈالنا ہے یا کچھ۔ یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ماشاءاللہ بن کے تیار ہوئے۔ میرا بیٹا بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک اور کامنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔